रेलवे समान अध्ययन स्पीडी बुक के इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं। दिया गया है, पहला पॉइंट है, भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। याद रखना है, भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। याद रखना है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है और लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। अगला पॉइंट है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, लॉर्ड ब्राइस ने स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा था और भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। याद रखना है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। अगला पॉइंट है, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। याद रखना है, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्री पर आधारित है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। याद रखना है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था और भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी और बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई पॉइंट है कि बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है और पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित है। याद रखना है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 के तहत उल्लिखित है और 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति 1986 तथा पी.के. थुंगन समिति 1988 ईस्वी में की थी और भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा
राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर के जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ। याद रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के क से 9 तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है। अगला पॉइंट है 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। याद रखना है 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। याद रखना है वर्तमान में भारत में पंचायती व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में की थी। और पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। और सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है जिसका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। और पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंतर्गत शेष अवधि के लिए होता है। अगला पॉइंट है पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। और पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा ग्राम पंचायत होता है। और मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। याद रखना है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। और ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की कुल न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। याद रखना है ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। और ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। और सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। और सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय की जाती है। यदि वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। याद रखना है। अगला पॉइंट है ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर से है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की गई है। अगला पॉइंट है ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। और ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। अगला पॉइंट है कि पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क
स्थापित करता है। अगला पॉइंट है पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख रहता है, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाते हैं। याद रखना है पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ होता है। अगला पॉइंट है ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप होता है और ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। और पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिला अधिकारी होता है। और जिला परिषद का मुख्य कार्य होता है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। अगला पॉइंट है स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। और भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है भारत में कलेक्टर का पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। याद रखना है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय तथा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। याद रखना है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 में दिया था। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। अगला पॉइंट है 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई थी। अगला पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव PVK राय समिति ने दिया था 1985 ईस्वी में। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। अंतिम और महत्वपूर्ण पॉइंट है पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां स्तरीय पंचायत की व्यवस्था अपनाई गई है। 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।